हमारी फाइनली अब जो सीए इंटर की टीम है वो पूरी होने वाली है। कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक ऐसे धुआंधार फैकल्टी लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो ये जो सर है दोस्तों, ये आपकी तरह ही एक एवरेज स्टूडेंट थे। क्लास 10th में 59%, सीए फाउंडेशन AR 43, सीए इंटरमीडिएट AR 39 और सीए फाइनल में आते भाई ये जो सिंगल डिजिट कर दिखाया ना, मतलब एक अलग ही लेवल का बंदा है, आप ये कह सकते हैं। वेलकम करें सर। सर आप करिए सर, मैं आपके साथ हूं सर। तो वेलकम करना चाहेंगे। हेलो सीए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आयो मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। गुरी और जैसा आपने कहा था कि ये जो टाइम है वीसीजी का, अब वीसीजी वीसीजी नहीं रहा है दोस्तों, वीसीजी 2.0 हो रहा है और धमाके पे धमाके धमाके पे धमाके वीसीजी में होते ही जा रहे हैं दोस्तों। एकदम ऐप नया आ गया, एआई के कोर्सेज आने वाले हैं, क्या क्या हो रहा है दोस्तों। और फाइनली जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा वेट था वो राहुल सर लेकर आए। क्या लेकर आए राहुल सर हम आज? यस सर। हमारी फाइनली अब जो सीए इंटर की टीम है वो पूरी होने वाली है। आप लोगों ने अकाउंट्स के फैकल्टी से मुलाकात कर ली है, आप लोगों ने टैक्स के फैकल्टी से मुलाकात कर ली है। अब हमारी ग्रुप 2 के फैकल्टीज के बारे में बात करते हैं। ऑडिट के लिए ज्योति मैम पढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊंगा, बट कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक ऐसे धुआंधार फैकल्टी लेकर आ रहे हैं आपके सामने, जो आपके साथ आपको रिलेट करके पढ़ाएंगे, आपको फील दिलाएंगे सब्जेक्ट की, आपको मजा दिलाएंगे सब्जेक्ट के अंदर में, और वो इतने प्यार से पढ़ाएंगे ना, आपको लगेगा कि भाई बस ये सब्जेक्ट में पढ़ता रहूं। क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा यार ये बंदे में कुछ खास बात है, ये वो वाइब्रेशन है जो बच्चा ढूंढ रहा होता है। किस तरीके से वो गाइड करते हैं, फिर मैं उनसे समझा, बात करी तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया। मैं 3 घंटे लगातार बैठा, उनसे बात करी कि भैया क्या ये पर्सन सही है जो टीम में फिट कर सकते हैं, क्या ये समझ पाएंगे जो हमारी वीसी गुरुकुल की पहले से नींव चलती आ रही है। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया इनके साथ बात करके, और फाइनली मैंने सोचा कि यार कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग नहीं, इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सौंपा जा सकता है और ये इस जर्नी को आगे बड़े तरीके से लेकर जा सकते हैं। और मैं अपना फोकस वीसी गुरुकुल की नींव को स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा लगा पाऊंगा। मैं अपनी चीजों में जो बैकग्राउंड चीजों को बिल्ड करना है उसको और बेटर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड कर पाऊंगा। जो मैं एआई की तरफ कंपनी को ले जाने का सपना देखकर बैठा हूं, मैं और गुरी भाई, उसको हम और बेटर तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। तो लॉन्च करते हैं सर फिर कॉस्ट बिल्कुल मैनेजमेंट, सर, बिल्कुल अकाउंटिंग एंड सर, एफएम की क्रेडेंशियल्स फैकल्टी। बहुत ही बढ़िया है सर। और जैसा आपने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो वो होती है, टीचर तो हर कोई पढ़ाता है, करेक्ट, लेकिन जो बच्चे के साथ वाइब मैच कर जाए, वाइब मैच कि यार मेरी और सर की जो ट्यूनिंग है वो मैच कर जाए, तो बहुत ही बढ़िया है। फिर तो पूरा सिलेबस पता ही नहीं चलता, सिलेबस कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, हर एक चीज मक्खन चली जाती है। और हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इस फैकल्टी के साथ 100% हर एक बच्चे की वाइब मैच हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं सर के बारे में बताता हूं ना, तो ये जो सर है दोस्तों, ये आपकी तरह ही एक एवरेज स्टूडेंट थे। क्लास 10th में 59%, भाई 59%। कई लोग क्लास 10th में इतने कम मार्क्स लाते हैं ना, तो सीए कोर्स भूल ही जाते हैं कि यार सीए जैसा डिफिकल्ट कोर्स हमसे नहीं होगा। बट सर ने हर चीज को जो इम्पॉसिबल लग रही थी उसको पॉसिबल करके दिखाया है। सर ने सीए के तीनों लेवल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। और वो भी एज देखिए यार, एट द एज ऑफ 20 ओनली, यानी वन ऑफ द क्या बात है। यंगेस्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स में सर का नाम आता है। सेकंड, सर को 3+ टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन लगता ही नहीं है यार, जब सर पढ़ाते हैं ना ऐसा लगेगा यार ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर जो है सर बैठे हुए हैं। सर की अगर मैं बात करता हूं, सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 43, सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 39 और सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 9। एक चीज आप देखिएगा, सर का जो ग्राफ है ना वो हमेशा ऊपर गया है। क्लास 10 59% है ना, सीए फाउंडेशन AR 43, सीए इंटरमीडिएट AR 39 और सीए फाइनल में आते भाई ये जो सिंगल डिजिट कर दिखाया ना, मतलब एक अलग ही लेवल का बंदा है, आप ये कह सकते हैं। सर जो है एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बुक्स का नहीं बल्कि अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक्सचेंज करेंगे, जो आपके बाद में फ्यूचर में जाकर हेल्प करेगी, प्लस आपको सब्जेक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने में दोस्तों हेल्प करने वाली है। सर का जो पढ़ाने का तरीका है, सर प्रैक्टिकल नॉलेज, अपने इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज को साथ में लेकर जो बनाते हैं, आप सर की पहला डेमो लेक्चर देख लेना। सर का जो पढ़ाने का तरीका होने वाला है, फोटोज दिखाकर कॉन्सेप्ट को समझाने वाला, वो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसा नॉर्मली वीसीजी के टीचर्स दोस्तों करते हैं। उसके बाद अगर मैं सर नाम नाम
नाम और फोटो क्यों नहीं लगाया सर आपने? सर नाम पे आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा सर। ये जो यस। सर है ना सर, ये 10,000 से ज्यादा बच्चों से बात कर चुके हैं सर, कनेक्ट कर चुके हैं उनसे, ये उनको समझ चुके हैं। और ऐसे ही नहीं सर, एक बड़े एजुकेटर के साथ मिलकर काम किया है इन्होंने। तो ये जानते हैं कि भैया टॉपर कैसे सोचता है, ये जानते हैं कि भैया जो बच्चा फेल हो जाता है और वापस से टॉप करने की चाह रखता है वो कैसे सोचता है। तो आपको बहुत अच्छी फील आएगी इनके साथ पढ़कर, और बहुत मजा भी आने वाला है। यस, सो वेलकम करें सर। सर आप करिए सर, मैं आपके साथ हूं सर। तो वेलकम करना चाहेंगे शुभम सिंह सर का। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया सर। आप बताइए कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। तो बच्चों को अपने बारे में थोड़ा बताइए सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल सर एंड थैंक यू गुरी सर फॉर हैविंग मी हियर, एंड आपने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ VCG 2.0 रिगार्डिंग बच्चों हाउ टीचिंग हैपेंड टू मी। सर ने जैसे बताया इंट्रोडक्शन, आई वाज लाइक वेरी एवरेज स्टूडेंट। मतलब मेरे क्लास में 59% आए थे क्लास 10th में, एंड लाइक मैं हमेशा क्रिकेट ये सब पे ध्यान रखता था। बट जैसे ही मैंने क्लास 10 के बाद सोचा कि लाइक अब क्या करना है, तो मेरे को कॉमर्स दिखा, और कॉमर्स इज समथिंग विच इज न्यू एंड जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ न्यू लाइफ, मतलब एकदम फ्रेश सोचते, एकदम फ्रेश अप्रोच रखते। एंड फिर 11 12 में थोड़ा थोड़ा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ये सब पसंद आने लगा। एंड उस समय क्या था ना कि अकाउंटेंसी क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स पे चलते हैं। तो सर नंबर्स बिल्कुल। वाला गेम होता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है कि ये कैसे हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ नंबर्स, थोड़ा नंबर्स से कनेक्ट था, तो बिकॉज ऑफ नंबर्स मैंने वो पिक किया। एंड देन सर ने जैसे बताया कि मेरे फाउंडेशन में रैंक 43 आया, फिर उसके बाद 39 आया, देन 3 आया। तो अगर आप देखोगे तो मेरा ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर चलते गया, बिकॉज आई नो इन अ प्रोफेशनल कोर्स कि आपका एक चेकलिस्ट है। अगर आप उस चेकलिस्ट में अच्छे से काम कर लोगे तो कंसिस्टेंटली इफ यू सी, तो आप उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सकते हो। जैसे आप देखोगे तो आप अगर अच्छे से स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, PYQ ये सब अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो आप आराम से रैंक लेकर आ सकते हो। और जो हम जिस तरीके से सर पढ़ेंगे ना सर, मैं खुद एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, तो आई नो कि एवरेज बच्चा कैसा फील करता है, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज होती है। तो मेरा हमेशा फोकस क्लास में रहे कि एक एवरेज बच्चा कैसे रैंकर बन सकता है, बिकॉज सर जो स्मार्ट बच्चे हो तो ऑलरेडी रैंक लेकर आ सकते हैं। सही बात है सर। एंड सर CA बनने के बाद भी ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि टीचिंग में आना चाहिए, बिकॉज सर जब मैं इंटर फाउंडेशन में जब फेस टू फेस क्लासेस करता था, तो जो मेरे आसपास के बच्चे थे उनसे ही मैं डिस्कस करता था, अच्छा तुम्हारी क्या क्वेरीज है। एंड लाइक जो क्लास टीचर होमवर्क देता था उससे पहले सॉल्व कर लेता था, और उनसे पूछता था, "अरे यार तुम्हारा क्या क्वेरी है?" एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो द क्वेरी, उनको हेल्प करना। तो कहीं ना कहीं टीचिंग वाला चीज ना सर, मतलब फाउंडेशन इंटर के टाइम से था। बट मैंने सोचा कि टीचिंग में मजा तब आएगा जब बच्चों को ना सर थोड़ा प्रैक्टिकल कनेक्ट मिले। बिकॉज क्या होता है कि बिल्कुल। सर अगर आप प्रैक्टिकल सही कह रहे कनेक्शन हो दे दोगे ना बच्चों को, तो रिटेंशन लेवल बहुत हाई होता है। अगर मैं बता दूंगा कि देखो जो ये स्ट्रैटेजी रिलायंस ने लगाया है, तो सर एक उसका रिटेंशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहता है। सही बात है। तो सर हम जो भी पढ़ेंगे ना, एकदम बच्चों को एकदम प्रैक्टिकल जो डेप्थ होता है ना वो देंगे। और रिगार्डिंग कैसे पढ़ाने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि हर चीज का कवरेज आपको मिलेगा। एंड इंटर के कॉस्ट और FM के लिए आपको मेरे को छोड़ के और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, मतलब हर चीज आपको मिलेगा। एंड तो आप सर मतलब बच्चों को बोल रहे हो कि आपके लेक्चर देख लिए, आपका होमवर्क कर लिया, उसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, हर रैंक चीज ला सर। दोगे आपकी तरह सर? ये सर, ये चाहिए बच्चों को, यही। सर जब मेरी रैंक आ गई, जब मैं एवरेज बच्चा था 59%, तो सर ये तो प्रूफ है ना सर, उनकी भी आएगी सर। तो सर बच्चे रेडी हो गए, अभी लगता है सर अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये मचा देगी। यस सर। तो ये जो VCG 2.0 की टीम बनी है ना सर, मतलब VCG 2.0 की ये जो नई टीम बनी है सी इंटरमीडिएट की, उनकी एनर्जी और स्टूडेंट की एनर्जी और एक बार वाइब मैच हो गई ना सर, तो मैं ये कह सकता हूं, रैंक्स की बात बाद में करेंगे, बट हमारा जो पासिंग परसेंटेज होने वाला है ना, वो ICI के पासिंग परसेंटेज से बहुत ज्यादा होने वाला है। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ टॉपर्स पर ही नहीं बल्कि एवरेज स्टूडेंट्स को भी, जो CA फाउंडेशन में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पास हुआ ना, उनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस बैच को पढ़ाया जाएगा। और हर एक चीज हैंड होल्ड करके, सिर्फ बैचेस में नहीं बल्कि बैच के बाद दोस्तों कंप्लीट तरीके से रिवीजन भी आपको यूट्यूब में कराया जाएगा। एग्जाम डे तक दोस्तों आपकी टीम जो है आपके साथ रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूं शुभम सर की, तो शुभम सर के डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर आएंगे, आप देख लीजिएगा किस लेवल का कंटेंट है। एंड मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर एक बार आपने सर का डेमो देख लिया तो आप सेकंड थॉट लाओगे ही नहीं, आप यहीं पर अपने बैचेस में एनरोल करोगे। यस राहुल सर। एकदम सही कहा सर। सो मिलते हैं अब आपको VC गुरुकुल की क्लासेस के अंदर में। सी यू इन द बैच गाइस। तो सर मचा देंगे फिर। यस सर, श्योर। चलो। एंड सर मेरे को ऐसा लगता है कि आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू यू एंड गुनी सर कि सर हम लोग सबसे बेस्ट ऑफ द टीम्स, ड्रीम टीम लेकर आए VCG 2.0 में। और सर आई एम वेरी श्योर दिस टीम इज गोइंग टू मेक रिवोल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री। एंड सर हम बहुत बिल्कुल ही सर अच्छा करने बिल्कुल। वाले हैं, बहुत ही अच्छा करने वाले हैं हम। यस यस यस, पक्का मचाना ही है भाई।
पूरी एनर्जी वैसे ही है टीम के जैसे बच्चे को चाहिए, और हम मचाएंगे ही मचाएंगे। जो गुरी सर ने बोला है ना, आपकी वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन अब ऐसी चलेगी कि हम रॉक कर देंगे। तो सी यू इन द लेक्चर्स नाउ, बाय बाय। बाय बाय।